बच्चों कल जो हमने पढ़ा था वो कल हमारी जो क्लास थी वो पहली क्लास थी सर्किल की, और उसमें हमने सर्किल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सर्किल के एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा, उसके क्वेश्चन हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब किस तरह से उसकी रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम जो सर्किल की दूसरी फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, वो हम पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसकी इक्वेशन जब हमें मिल जाएगी तो उससे हम सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो देखो करते हैं। देखो जो हमें कल हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो बहुत बेसिक फॉर्म है, उसको भूलना नहीं है, उसको बहुत हर जगह उसको हम यूज़ करते हैं। देखो लिखते हैं, वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर, क्या लिया था हमने उसमें सेंटर, विद सेंटर h, k एंड रेडियस r। उसमें जो हमने ली थी इक्वेशन क्या थी, जिसका सेंटर h माइनस x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन थी सर्किल की स्टैंडर्ड वाली, जिसमें सेंटर h और k थे और रेडियस हमारी r थी। जो सेंटर होता है h और k, वो सेंटर फिक्स होता है, क्योंकि हम जो सर्किल बनाते हैं, जो मैं तुम्हें पढ़ाया था कल भी, सर्किल जो होता है एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट से जो किसी मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो हर टाइम सेम रहती है, कहीं भी वो घूमे तो ये फिक्स पॉइंट होता है। और फिक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोई ना कोई फिक्स ही होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट हो 1 2 3 2 जो भी होंगे वो फिक्स होंगे। वेरिएबल वाले में मूव कर सकता है क्योंकि पॉइंट तो वो वेरिएबल लिया जाता है। तो जब हम इसमें सेंटर ही होगा हमारा कि एच और के है, ये कोई फिक्स क्वांटिटी है, चीज़ याद रखना, अभी हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखो हमें जनरल फॉर्म लेनी है, जनरल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे और देखेंगे फिर हमें जो नई इक्वेशन मिलेगी वो किस तरह की होगी। होल स्क्वायर ओपन करो, ये तुम्हें सभी को आता होगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस, अब इसको ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हमारे x और y ये वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन जिसमें x और y नहीं होगा, जिस क्वांटिटी में जैसे h हुआ केवल सिंगल या k हुआ, तो h और k हमें पता है ऑलरेडी वो फिक्स क्वांटिटी है, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होगा। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ से h स्क्वायर k स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तीनों क्वांटिटी कैसी होंगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होंगी, कोई फिक्स नंबर होगा, क्योंकि रेडियस भी किसी ना किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने सर्किल को ड्रॉ किया होगा, तो कोई ना कोई फिक्स डिस्टेंस हमने ली होगी। एच और के सेंटर है, फिक्स पॉइंट होता है ऑलरेडी, तो वो भी तो क्या है, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी का काम करेंगे। तो अब इसमें अलग कर लेते हैं, जो कांस्टेंट नंबर है उसको अलग कर लेंगे, वेरिएबल वाले को हम थोड़ा सेपरेट लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh, इसमें x भी है इसलिए वेरिएबल क्वांटिटी है, यहाँ से माइनस 2yk, अब जो बचा है यहाँ से प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर को इधर ले आओ इक्वल के माइनस आर स्क्वायर। तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है एच के आर, ये पूरी कांस्टेंट है। तो जब हम किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो हमें मिलता भी क्या है, कांस्टेंट ही मिलता है। कांस्टेंट पे जब हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तब भी एक नया कांस्टेंट ही मिलेगा, 2 + 3 माइनस वो कुछ भी हो, मतलब एक नंबर मिलेगा। तो ये कोई ना कोई क्वांटिटी होगी जिसको हमने लिख लेंगे यहाँ से आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से फिर इसको लिखा 2fx, एच हटाया हमने यहाँ से, प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी इस आज के बाद हम जो ये नई इक्वेशन आई है, हम इसको जनरल इक्वेशन कहेंगे। अब जनरल इक्वेशन आई है तो उसकी कुछ रेडियस, क्योंकि अभी तक तो हमें जो पता था सेंटर हमारा एच और के था, रेडियस आर थी, यानी कि अब हमारी जो आर है हमें इसमें फाइंड करनी पड़ेगी आर क्या होगी और सेंटर हमारा क्या होगा एच और के की वैल्यू। तो यहाँ से देखो एच और के की वैल्यू को हमने चेंज किया, तो यहाँ से एच और के जो भी आएगा हमारा निकल के वही हमारा सेंटर होगा। ये जो नई इक्वेशन आई है इसको हम कहेंगे, पहले इसको देख लो, इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये सर्किल की जनरल इक्वेशन है। अब इसमें हम सेंटर निकालते हैं इसका और रेडियस फाइंड करते हैं। आगे देखिए, देखो जब हमने इसको इस तरह से
इस फॉर्म को चेंज करके लिखा है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 भी सेम अपनी जगह, x भी है, बस जो माइनस h था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, f लिख दिया है यहाँ से। तो जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू कितनी है, माइनस के f। ये तो क्या हमने ये किया, माइनस h की जगह हमने f लिखा। उसी तरह से सेम सेकंड वाले में देखो, यहाँ से माइनस y की जगह हमने क्या लिखा है, दोनों जगह हमने f लिख दिया, सॉरी यहाँ पे g आएगा, ठीक है, g आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस k की जगह हम क्या लिख रहे हैं, g, ठीक है। और c की जो वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे, c की वैल्यू हमारी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब ये बताओ, जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर क्या होना चाहिए, सेंटर जो हमने लिया था वो h कोमा k लिया था, तो h की वैल्यू को देखोगे तो माइनस f, और k की वैल्यू देखोगे तो माइनस g, तो इसलिए जो सेंटर हो जाएगा इसमें, इस केस में वो क्या होगा, सेंटर होगा माइनस f कोमा माइनस g। तो जब भी हमें इस तरह की जनरल फॉर्म मिलेगी सर्किल की, तो वहाँ से हमें सीधे इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद f की और g की वैल्यू फाइंड करनी है, वही क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब रेडियस फाइंड करनी है हमें। अब रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है रेडियस कौन सी वाली थी, हमने जो माना था स्टार्टिंग में, जो इक्वेशन हमारी मान के चले थे स्टैंडर्ड वाली, उसमें रेडियस क्या थी, r थी, तो यहाँ पे भी रेडियस r ही रहने वाली है, लेकिन हमें r की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब हम r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखो, तो ये माइनस की क्वांटिटी है, हम इसको जब इधर लेके आएंगे कैसी हो जाएगी, प्लस की क्वांटिटी में चला जाएगा, लेकिन हमें r एक साइड चाहिए, c नहीं चाहिए इधर, c को हम उधर ले जाएंगे, c इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस होने वाला है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ से जो हमारा r हुआ, r की वैल्यू कितनी हुई, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। लेकिन एक मिस्टेक, अभी देखो मिस्टेक क्या है, जो हम इक्वेशन ले रहे हैं वो हम f और g में ले रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे h और k आ रहा है, लेकिन हम अपना रेडियस निकालते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है। h की वैल्यू कितनी है, माइनस f है, इधर ले आएंगे, k की वैल्यू माइनस g है, और स्क्वायर अगर हम करते हैं माइनस क्वांटिटी का भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माइनस का स्क्वायर भी प्लस का ही रहता है। तो यहाँ से h की जगह हमारा क्या आ जाएगा, f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर माइनस c अंडर रूट, आज से ये, अब जनरल फॉर्म में हमारी रेडियस ये होगी और सेंटर ये होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हम यूज़ करके भी देखो इक्वेशन देखें। अब कहीं कहीं बुक में एक चीज़ और लिखी होती है, जब सेंटर निकालते हैं माइनस f माइनस g, माइनस f क्या होगा, x का कोफिशिएंट लिखने के साथ तो 2 भी आ रहा है, तो लिखा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2, तो वो ज़रूरी नहीं है, आप इससे सीधे भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं इसी वाली फॉर्म पे कि क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये देख लेते हैं इसको। यहाँ से 5 का फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन है सर्किल की, हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। इस बार मुझे फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब खुद से देख के बताओ क्या इस इक्वेशन को हम जो हमने कल फॉर्म पढ़ी थी स्टैंडर्ड वाली उससे कंपेयर कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसमें तो केवल x माइनस एच वाई माइनस के उसका होल स्क्वायर होता है, ये वाली क्वांटिटी वहाँ नहीं होती सिंगल वाली, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हम कंपेयर किससे करेंगे, जनरल वाली फॉर्म से जो भी अभी हमने पढ़ी है, तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, सर्किल की जो जनरल फॉर्म है उससे इसको कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2 g y, से गलती से पहले इसमें g की जगह f लिखा
था 2f(x) प्लस 2gy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब अभी जब हमने देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था जो सेंटर होता है, सेंटर क्या था, माइनस एफ माइनस जी, है ना। तो हमें सेंटर निकालने के लिए एफ की और जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाकी उसके साथ हम फिर माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करना है तो कंपेयर इस तरह से करना है कि हमें एफ की और जी की वैल्यू मिल जाए। रेडियस के लिए हम सी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो देखो जब आप कंपेयर कर रहे हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके ठीक है, कंपेयर करते हुए आपको आगे देखना है एक्स का, क्योंकि एफ जो है वो एक्स के कोफिशिएंट में है। यहाँ पे देखो एक्स के जो साथ लिखा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है -4, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2f। तो सीधे लिखो यहाँ से 2f इज इक्वल टू कितना दे रखा है -4, ठीक है। ये हुआ कंपैरिजन करके। आगे इसी तरह से y का कोफिशिएंट जो y के साथ लिखा है कितना है 2, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2g। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2g, ये वाला 2g किसके इक्वल है 2 के, ओके। यहाँ से c की वैल्यू देखो, कांस्टेंट वाले नंबर को हम यहाँ पे c कह रहे हैं, इधर कांस्टेंट कितना है 1, तो c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से कंपेयर तो हो गई, वैल्यू फाइंड कर लो। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से डिवाइड होने के बाद -2, ये हुई f की वैल्यू। g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और c की तो ऑलरेडी 1 आ ही रही है, ये हुई। तो अब यहाँ से जब हम सेंटर फाइंड करेंगे, सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर होता है -f - g, वैल्यू पुट कर दो, माइनस के f, जब हम यहाँ रखेंगे f की वैल्यू माइनस की है और एक माइनस ये है ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2। g की वैल्यू माइनस के 1, ठीक है, माइनस है, माइनस जी माइनस है, ये हुआ सेंटर। अब हम इसमें क्या निकालेंगे आगे, रेडियस। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या था, रेडियस के लिए था हमारा √f² प्लस g² माइनस c, ये फॉर्मूला था। f की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, माइनस वाली क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर भी करते हैं, स्क्वायर करने पे वो प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ से जब इसका करेंगे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4f², g की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 ही होगा, माइनस c की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, √4, और √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2। तो रेडियस कितनी हुई हमारी, सीधे r ही लिख लो, रेडियस हुई इसमें 2 और सेंटर हमारा हुआ इसमें 2, -1। तो इस तरह से कंपेयर करना है तुम्हें, और कंपेयर करके यहाँ से सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। इतना काम कर सकते हो तो ठीक है। इस तरह की ये फॉर्म होती है जिसमें हमें कंपेयर करना होता है। अब एक और देखो कॉन्सेप्ट होता है, मैंने तुम्हें कल भी ये चीज़ बताई थी। ये तो हमारा सीधे सीधे अगर हमें फॉर्म मिलेगी तो हमें किस तरह से कंपेयर करके उसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है दोनों फॉर्म के लिए, और सेंटर और रेडियस दे रखे हैं तो इक्वेशन भी हम वहाँ से सीधे बना सकते हैं। अब अगर हमें इक्वेशन बनानी हो लेकिन उसमें ना तो सीधे सीधे सेंटर दे रखा हो ना ही सीधे सीधे रेडियस दे रखी हो, तो कई बार क्या होता है जो क्वेश्चन में फॉर्म होती है इस तरह से हो सकता है, मतलब रेडियस के लिए तो कंडीशन दे देंगे, हर चीज़ के लिए सीधे सीधे उसमें पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू नहीं दी जाएगी, कंडीशन होगी कोई ना कोई, इसके लिए भी कोई कंडीशन दी होगी, तुम्हें ये देखना होगा। और क्या कर सकते हैं कि सेंटर तुम्हें गिवन हो सकता है, सेंटर गिवन हो सकता है। देखो इस तरह का क्या क्वेश्चन हो सकता है, सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन दिया, ज़्यादातर मैंने बताया था आपको, अगर कोई सर्किल है और सर्किल किसी पॉइंट से पास हो रहा है, अगर कोई सर्किल है जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसका मतलब है कि वो पॉइंट उसके सरकमफेरेंस के ऊपर होगा। पास होने का ये तो मतलब हुआ, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर वो पास नहीं हो रहा तो या तो पॉइंट उसके अंदर आएगा या फिर पॉइंट बाहर आएगा, या और तीसरी कंडीशन एक ही हो सकती है कि पॉइंट कहाँ पे हो, सर्किल की सरकमफेरेंस के ऊपर आए। तो सरकमफेरेंस के ऊपर अगर पॉइंट आएगा कोई तो वो क्या होगा, वो पॉइंट सर्किल से पास हो रहा होगा। तो रेडियस के लिए कंडीशन दी जा सकती है। देखो किस तरह से हो सकता है क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें। देखो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल
whose center is 2,3, जिसका सेंटर दिया है 2,3 and which passes through the point, एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट है हमारा 5,-1। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके दो अलग अलग अप्रोच हो सकती हैं। देखिए कैसे, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इक्वेशन निकालनी है सर्किल की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू दिस, इसका सेंटर हु सेंटर इज 2,3। पहले बना के देखते हैं, थोड़ा सा फिगर से क्लियर हो जाता है। यहाँ से हमें सेंटर, ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर हमें गिवन है 2,3। दूसरी कंडीशन दी है, जो सर्किल है वो पास हो रहा होगा। पास होने का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि पॉइंट कहाँ होगा, उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर ही पॉइंट होगा। तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट जो आपका पॉइंट दिया है 5,-1, मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं ये पॉइंट है जो हमें सर्कमफेरेंस पे दिया है 5,-1, यहाँ पे ये पॉइंट है कहीं। अब हमें सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सेंटर की और दूसरा रेडियस की। सेंटर हमें सीधे सीधे बता दिया, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू दे दे, दूसरे में कोई कंडीशन दे दे। फिर क्वेश्चन आते हैं कि दोनों के लिए कंडीशन मिलेगी तुम्हें सीधे सीधे, ना तो सेंटर मिलेगा ना ही रेडियस मिलेगी। अब रेडियस हमें पता है कि अगर हम सेंटर से सर्कमफेरेंस को, सपोज करो यहाँ इसको मिला है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम आर कहते हैं। फिक्स होती है डिस्टेंस, रेडियस होती है। ये वाला पॉइंट भी सर्कमफेरेंस पे, यहाँ से इसको भी मिलाएं तब भी ये क्या होगी, रेडियस होगी। ये भी यहाँ से अगर इसको कुछ नाम ले सकते हैं, सी, ये वाला पॉइंट मान लो पी है, तो सी से पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ही तो है, कुछ और थोड़ी ना है, ये रेडियस है। तो हम सीधे सीधे रेडियस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। रेडियस फाइंड करने का क्या तरीका हो सकता है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से। सेंटर हमें पता है, सेंटर क्या है, h, k से डिनोट करते हैं सेंटर को, वो दिया है हमें 2,3। और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 5,-1। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रेडियस कहेंगे। फॉर्मूला लगा दो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का, x2 - x1, किसी को भी ले लो x2। तो यहाँ से 5 - 2 का स्क्वायर प्लस, देखो पहले हमने 5 ये वाली क्वांटिटी पहले ली है, तो दूसरे वाले में भी वही वाली क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, हम स्ट्राइक मत करना। प्लस -1 - 3 इसका स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। निकाल लो यहाँ से वैल्यू। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ से 3 बचेगा, और यहाँ से -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 9 और 16 25, और 25 बाहर निकलेगा तो बचेगा 5, यानी कि रेडियस कितनी आई हमारी 5, रेडियस आ गई हमारी 5। अब रेडियस हमारे पास है, सेंटर हमारे पास है, तो हम सीधे सर्किल की इक्वेशन बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमारे पास जब दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, सीधे इक्वेशन बताएंगे। देखो आगे नाउ यहाँ से हम लिख लेते हैं, ये सेंटर आया हमारा, और रेडियस कितनी आई हमारी, आर कितना मिला हमें 5। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल, कितनी होती है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज में पुट कर दो। x - h क्या है 2 स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 25 आया। अब इसको तुम ओपन कर सकते हो या फिर यहीं छोड़ सकते हो, ओपन करके इसको पूरा आंसर दे सकते हैं। ओपन कर लो, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। कितना हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, यहाँ से 9 और 4 13, इधर इसको ले आओ माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो भी बच रहा है आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस
इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल। इस तरह से इसमें इक्वेशन आ सकता है कि इसमें सेंटर के लिए कंडीशन दी है, किसी में सेंटर के लिए कंडीशन दे देंगे और रेडियस आपको क्लियरली दे देंगे। तो अब देखो आगे